नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़े चीज़ों पर काम के वीडियो लाता रहता हूं जो आपके रोज़ाना लाइफ से जुड़े होते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आपको प्रॉपर्टी से जुड़े काम के वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो उसी क्रम में आज का ये वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं किसी भी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू निकालने के तरीके पर। जी हाँ, जब कभी हम प्लॉट खरीदते हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो ये प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं क्या उसका जो रेट हमको मिल रहा है वो बिल्कुल वाजिब है कि नहीं है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते हैं तो उसके वैल्यूएशन को लेकर जो कन्फ्यूज़न होता है वो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो उसका वैल्यूएशन अपने घर पर निकाल सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल स्टेप में। मैं इसके लिए आपको कंप्यूटर पर अभी PDF भी दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस एक बार संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी में जो वैल्यूएशन होता है वो उसकी रेंटल यील्ड पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि ये रेंटल यील्ड क्या होती है। तो रेंटल यील्ड हम आपको बता दें, किसी भी प्रॉपर्टी जहाँ पर जो आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसका पहले किराया देखिए कितना वहाँ पर किराया आ रहा है। जो लोगों ने बनवा रखे हैं वहाँ मकान, तो वो कितना किराया उसका ले रहे हैं, तो एक आइडिया आपको लगेगा। और मान लीजिए आप जिस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं वहाँ पर और उसकी कीमत 50 लाख रुपए के आसपास है, या चलिए 50 लाख रुपए है उसकी प्रॉपर्टी की कीमत, और वहाँ पर आपने देखा कि जो मकान बना हुआ है उसका किराया 10,000 रुपये महीने का है। तो अब आपको रेंटल यील्ड इसकी निकालनी है। तो 10,000 रुपये का किराया अगर आपको एक साल मिलेगा तो 10,000 इंटू 12 मंथ कर देंगे तो ये आपका तकरीबन 1,20,000 रुपये आ जाएगा। अब ये जो 1,20,000 रुपये आया, इसको हम क्या करेंगे, जो मकान की कुल कीमत है उससे डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए मकान की कुल कीमत कितनी थी, 50 लाख, तो 1,20,000 अपॉन 50 लाख इंटू 100, मतलब उसका जो है 50 लाख से डिवाइड करेंगे, उसका जो भी आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक परसेंटेज निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंटल यील्ड। कि रेंटल यील्ड कितनी हो तो उस प्रॉपर्टी में खरीदना उचित होगा क्या, या फिर वहाँ पर किराए पर लेना उचित होगा, ये तय हो जाता है। तो देखिए, अगर रेंटल यील्ड आपकी निकलती है 3 से कम, मतलब 3% से अगर रेंटल यील्ड कम है, तो वहाँ पर कभी भी प्रॉपर्टी दोस्तों खरीदनी नहीं चाहिए। वहाँ पर हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि वहाँ पर किराए पे लें। मतलब अगर आप कोई दुकान करने जा रहे थे उस एरिए में और आपको लगा कि 3% रेंटल यील्ड कम है, तो ऐसी जगह पे आपको दुकान खरीदनी नहीं चाहिए, वहाँ पर उसको किराए पर लेना उचित होता है। दूसरी बात करते हैं, अगर रेंटल यील्ड 3 से ऊपर यानी 3.5 से 4.5 तक आती है तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट। मतलब वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी सामान्य है और किराए पे लेते हैं तो भी सामान्य कैटेगरी में रहेगी, तो वहाँ पर न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर रेंटल यील्ड 4.5 से ऊपर जाती है, 4.5 से ऊपर आने का मतलब है कि आपकी जो रेंट जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी के खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए क्योंकि उसका फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा, कि रेंटल बढ़ता जाएगा, आपके जो इनकम है वो रिटर्न्स जो भी मिल रहे थे वो बढ़ेंगे। तो ऐसे हम जान पाते हैं रेंटल यील्ड से कैसे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं। आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी की सही कीमत उसके रेंटल यील्ड से तय होती है। तो रेंटल यील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो रेंटल यील्ड निकालने का तरीका क्या है ये आज हम बताएंगे। उदाहरण के लिए अगर मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, एक दो उदाहरण हमने लिए। अगर मकान की कीमत 50 लाख रुपए तो इस कीमत के मकान का किराया मान लीजिए 15,000 रुपये अभी है। वहाँ पर जहाँ आप मकान लेने जा रहे हैं वहाँ पर 15,000 रुपये किराया, और कीमत कितनी है, 50 लाख रुपए। तो अब हम पहले इसका निकाल लें कि एक साल में कुल आपको कितना किराया मिलेगा। तो 15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो एक साल का किराया निकल आया। तो ये आपका एक साल का किराया आया 1,80,000। ठीक, अब रेंटल यील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है कि कुल किराया जितना भी है, कुल किराया अपॉन मकान की कीमत इंटू 100। इसी फार्मूले पे रख देना। तो कुल किराया कितना निकाला था, 1,80,000, हमने यहाँ 1,80,000 लिख दिया। इसके बाद अपॉन मकान की कुल कीमत कितनी है, 50 लाख रुपए, तो मकान की कुल कीमत 50 लाख रुपए इंटू 100। ठीक, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.6%। ठीक, इसमें आया 3.6%। तो इसकी इस मकान की रेंटल यील्ड कितनी है, 3.6%। अब यहाँ आ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है और इस मकान की जो रेंट पे उठता है तो इसका जो किराया आता है वो 25,000 रुपए आ रहा है, तो एक साल में कुल किराया आएगा 25,000 इंटू 12 यानी 3 लाख रुपए साल का। 3 लाख रुपए जो आया वो एक साल का किराया आ गया। फिर वही फार्मूला लगाएंगे रेंटल यील्ड निकालने के लिए। रेंटल यील्ड इज इक्वल टू कुल किराया अपॉन मकान की कीमत। तो कुल किराया कितना था, 3 लाख, मकान की कीमत 1 करोड़ इंटू 100, तो ये आ गया 3%।
तो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो रेंटल यील्ड निकली थी पहले वाले केस में वो 3.6% है और यहाँ पर कितनी आई 3%। तो अब हम जानेंगे इसमें से कौन सी कितनी रेंटल यील्ड हो जब आप मकान खरीदें और कितनी हो जब आप समझें कि उस मकान को खरीदने में नुकसान है, उसको किराए पर लेना ही उचित होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशन के बारे में, कैसे पता करेंगे वैल्यूएशन। तो अब हम जानेंगे कि कैसे आप जो है रेंटल यील्ड से कैसे आप जो है कैलकुलेट करेंगे कि मकान की सही सिचुएशंस क्या है, वैल्यू क्या है उसकी। तो अगर आपकी रेंटल यील्ड पहले केस में कितनी आई थी 3.6%, तो ये 3.6% क्या है 3% से कम है, सॉरी 3% से ज़्यादा है। अगर ये 3% से कम है, दूसरे वाले केस में जैसे हम बात करें 3% थी, 3% से अगर कम होती तो यहाँ पर रेंट पर ही मकान लेंगे। जहाँ पर रेंटल यील्ड 3% से कम है वहाँ पर रेंट पर मकान लेना चाहिए, और जहाँ 3 से 4% के बीच आ रहा है तो ये स्थिति सामान्य होती है, और यहाँ पर आप जो है मकान खरीद लें या वहाँ पर किराए पर रहें तो लगभग आपको बराबर ही रिटर्न्स मिल पाते हैं। अगर रेंटल यील्ड का परसेंटेज 4% से ऊपर चला जाता है तो आपको वहाँ पर वो प्रॉपर्टी खरीदना उचित होगा, वो आपको फायदा देगी, ज़्यादा रिटर्न देगी। इसी तरह हम कमर्शियल में बात करें तो कमर्शियल में चूंकि हम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो वहाँ के केस में ये रेंटल यील्ड की जो वैल्यूएशन होती है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आपकी रेंटल यील्ड 5% से कम है तो आप उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर ही लें, क्योंकि 5% अगर कम रेंटल यील्ड है इसका मतलब कि वहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको बहुत इनकम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसको जो है आप रेंट पर ही लें। और 5 से 7% ये जब वो स्थिति होती है तो इसमें सामान नहीं होता। यहाँ पर आप ले लेते हैं एक दुकान, अगर मान लीजिए आप एक दुकान ले रहे थे तो 5 से 7% का अगर रेंटल यील्ड मिलता है तो इसका मतलब कि वहाँ पर आप दुकान अगर किराए पे चलाएं चाहे सामान चलाएं लगभग बराबर पड़ेगा। अगर रेंटल यील्ड 7% से ऊपर है कमर्शियल प्रॉपर्टी में दोस्तों तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को खरीद लेना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर वहाँ पर किराया जो है आपको अगर ज़्यादा है तो यहाँ 7% में किराया ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर दुकान शॉप को खरीदना ज़्यादा बेटर होता है। तो डिपेंड करता है ये रेंटल यील्ड पर कि कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे मैंने आपको रेंटल यील्ड के थ्रू प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का तरीका बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।